हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आज करेंगे यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 30। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शोध का तात्पर्य है। क्या है शोध का तात्पर्य? तो शोध का तात्पर्य है, आंसर फर्स्ट, विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शोध सिद्धांत को कितने रूपों में बांटा जाता है? तो शोध सिद्धांत को 4 रूपों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से एक शोध का महत्व है। कौन सा महत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, तथ्यों संग्रह एवं नई अवधारणाएं। क्वेश्चन नंबर 4, एड्रियास के अनुसार मूलभूत अनुसंधान का आशय है। क्या है आशय? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वृहत प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक समस्या का समाधान करें तो किस प्रकार का अनुसंधान है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वृहत अनुसंधान है। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंगर ने कितने प्रकार के शोधों की चर्चा की थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ए, 2 प्रकार की शोधों की चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी अनुसंधान की एक ऐसी तार्किक एवं क्रमबद्ध योजना को तथ्यों के संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करती है तो कहलाती है। क्या कहलाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, शोध प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कांट की पुस्तक का नाम है। सो क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, द डिजाइन ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शोध में तथ्यों का संकलन किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, व्यवहारिक शोध का संकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन शोध क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, क्रियामुखी शोध को मूल्यांकन शोध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, मूल्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कारक शोधन तत्व को प्रेरित करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, अज्ञात को जानने की जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का तत्व है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, नई खोज। क्वेश्चन नंबर 15, शोध चयन के बाद किसकी समस्या आती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, निर्वाचन की। क्वेश्चन नंबर 6, शोध का प्रारंभ कब माना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, समस्या का चुनाव, कि कोई समस्या होगी तभी तो उस पर शोध किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अनुसंधान किसकी पुस्तक है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, सुरेंद्र सिंह का, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का। क्वेश्चन नंबर 18, चर्चमैन के अनुसार विज्ञान का आशय है। क्या आशय है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, कुशल खोज। क्वेश्चन नंबर 19, बर्नार्ड महोदय ने वैज्ञानिक पद्धति की कितनी प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 6 प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 20, जॉर्ज ए लुडबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, कार्यकारी प्राकल्पना। क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर कल्पना का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, उपकल्पना की स्पष्टता पे। क्वेश्चन नंबर 22, परिकल्पना क्या है?
सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए रहस्य का उद्घाटन करना परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 23 उपकल्पना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन उपकल्पना की प्रकृति है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए दो चरों के सामान्य कारण। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकल्पना का प्रकार है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी शून्य उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 26 सांख्यिकीय परिकल्पना निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी गणित पे। क्वेश्चन नंबर 27 एक अच्छी उपकल्पना की क्या विशेषता होनी चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी पूर्व सिद्धांतों में संबद्धता। क्वेश्चन नंबर 28 जॉर्ज जे मूले के अनुसार परिकल्पना अनुसंधानकर्ता की किस प्रकार मदद करती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए समस्या को समझने व तथ्य स्पष्ट करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 29 परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए वैज्ञानिक अध्ययन में परिकल्पनाओं को सिद्ध करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन कल्पना का उद्देश्य है? उपकल्पना का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन उपकल्पना का उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी समंकों के संकलन में मददगार करना ये उपकल्पना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 उपकल्पना का सत्यापन तथा पुनः परीक्षण निम्नलिखित में से किसके आधार पर कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में कौन परिकल्पना की सीमाएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति। तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति ये परिकल्पना की सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि का प्रथम चरण है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 प्रयोगीकरण किस पद्धति का भाग है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 35 गणित और प्रतिरूप का किस पद्धति में प्रयोग होता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए मानव जीवन अध्ययन का तरीका। क्वेश्चन नंबर 37 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौन से अनुसंधान से? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी समूह एवं संस्कृति अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का व्यावहारिक उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 2 प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 प्रशासनिक समस्याओं से संबंध में होने वाला अनुसंधान क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी परिचालन अनुसंधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए सामुदायिक जीवन के पहलुओं को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 41 वैज्ञानिक विधि किस प्रकार कार्य करती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी घटना निरीक्षण पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 42 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए नए तथ्यों की खोज। क्वेश्चन नंबर 43 सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में निष्पक्षता के लिए क्या जरूरी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए बिना पूर्वाग्रह तथ्यों की प्रामाणिकता। क्वेश्चन नंबर 44 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी क्रियात्मक अनुसंधान
सामुदायिक जीवन, परिचालन, अनुसंधान, प्रशासनिक समस्या, निरीक्षण, घटना का ध्यानपूर्वक समय, निगमन, गुणों के बारे में अनुमान। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें मैचअप है, करेक्ट आंसर है डी। अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्य को उदाहरित करना, अनुसंधान का महत्व, पूर्वाग्रह का निदान करना, प्रयोगात्मक शोध, उत्पन्न प्रभावों का निरीक्षण करना, शोध का तत्व, समस्या के कारण को जानना। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रयोगात्मक शोध, चरों व उसके प्रभावों की जांच करना, व्यवहारिक शोध, व्यवहारिक समस्याओं का समाधान निकालना, सामाजिक शोध, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध का आधार तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित क्रमानुसार को निर्धारित कीजिए, कौन सा क्रम सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। सबसे पहले आएगा निरीक्षण, फिर वर्णन, उसके बाद कार्य विवेचन और लास्ट में आएगा प्रयोगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें से जो युग्म सही है उसे बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च किसने लिखी है, तो गुडे एवं हार्ट ने। द रोमांस ऑफ रिसर्च रेडमैन और मोरी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सुमेलित करना है, सही मैचअप बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, पुस्तकें और उसके लेखक से। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसने लिखी है, तो बिजेंस एवं बिजेंस ने लिखी है, बिसेंस एवं बिसेंस ने लिखी है। मॉडर्न सोसाइटी किसने लिखी है, तो विलमैन एंड एटोन ने लिखी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखी है, F.H. गिडिंस ने लिखी है। फील्ड प्रोजेक्ट फॉर सोशोलॉजी किसने लिखी है, तो रॉबर्ट के मर्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की पुस्तक सामाजिक अनुसंधान में शोधकर्ता को किन प्रश्नों को स्वयं से पूछने के लिए कहा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही क्वेश्चन को पूछने के लिए कहा गया है। शोध की समस्या के विषय में उसकी कितनी जानकारी है, जानकारी के विभिन्न स्रोतों तथा उसकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता, जानकारी प्राप्त करने के साधन एवं स्रोतों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 52, मैचअप करना है विद्वान और उसकी परिभाषा से। उसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कार्ल पियर्सन कहते हैं कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में। गुडे एवं हार्ट कहते हैं विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोणों की एक पद्धति है। चेज कहते हैं विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं चलता है। लुडबर्ग कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। परिकल्पनाओं के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को समस्या को सही रूप से समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54, मैचअप करना है पुस्तक और उसके लेखक से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एलिमेंट ऑफ रिसर्च किसने लिखी है, तो ह्यूटर्नी ने लिखी है। सोशल रिसर्च किसने लिखी है,
G.A. लुडबर्ग ने लिखी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी किसने लिखी है? तो बर्गसन ने लिखी है। द लोकल सोशल सर्वे इन ब्रिटेन किसने लिखी है? तो वेल्स ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से सामाजिक शोध किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों को, समूह और अंतःक्रियाओं को, दोनों को सामाजिक शोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसका कथन है कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य संरचना का निर्माण करना है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, एड्रियास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 57, एक शोध अभिकल्प आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जिसका किसका कथन है? ये किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कुक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 58, किसका कथन है कि विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका या कुशल खोज है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, एकाफ का। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय सामग्री में? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कार्ल पियर्सन का। क्वेश्चन नंबर 60, उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध से के विषय होता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कर्लिंगर का। क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य कौन सा से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड से। सामाजिक सिद्धांत की पुनः परीक्षा, जीवन दशाओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा से शोध अभिकल्प का कार्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड। यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 63, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, समाजशास्त्री और उसकी परिभाषा बतानी है। तो टवाइन केयर ने कहा है कि विज्ञान के तथ्यों की वही भूमिका है जो मकान में ईंट एवं पत्थर की है। चर्चमैन एवं एफॉक ने कहा है कि विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है। ऑगस्ट कॉन्टे ने कहा है वैज्ञानिक पद्धति के धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। कार्ल पियर्सन ने कहा है विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है। क्वेश्चन नंबर 64, सामाजिक विज्ञान की शोध पद्धति में जॉर्ज ए लुडबर्ग ने निम्नलिखित चर बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन से चरण उसमें शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, तीसरा और चौथा, रेखांकित चित्रों द्वारा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण और समस्त लिखित स्रोतों का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, शोध प्रक्रिया के निहित सही चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सबसे पहले आएगा सामग्री संकलन, दूसरे नंबर पे आएगा आपका सामग्री विश्लेषण, तीसरे नंबर पे है साहित्य सर्वेक्षण और चौथे नंबर पे आएगा समस्या निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तकें और लेखक बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, टूल्स ऑफ सोशल साइंस किसने लिखी है? तो जॉन मैज ने लिखी है। मौखिक जीवन का निष्क्रिय साक्षात्कार किसने लिखा है? तो कल कोहन ने लिखा है। रिसर्च मेथड इन द बिहेवियर साइंस किसने लिखा है? तो फेस्टिंगर एवं कैटज ने लिखा है। फील्ड प्रोजेक्ट फॉर सोशोलॉजी किसने लिखी है? तो विल्स मैन एंड एरोन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 68, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है।
सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। शोध अभिकल्प का संबंध सामाजिक शोधों से होता है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का सरलीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। सो इस कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। शोध अभिकल्प शोध की प्रक्रिया में आगे आने वाली परिस्थितियों को जटिल बनाता है। इस शोध की रूपरेखा को शोध कार्य करने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। शोध अभिकल्प शोध समस्या पर आधारित होती है। यह मानवीय श्रम तथा धन की बचत कर कार्य को सरल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 71। कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, फर्स्ट, केवल फर्स्ट। व्यवहारिक शोध एक ऐसी शोध विधि है जिसका उद्देश्य तत्कालीन अथवा दूरगामी महत्व की व्यवहारिक समस्या का समाधान निकालना रहता है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता एक अथवा अधिक स्वतंत्र चरों को परिचालित अथवा नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 73। कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट। शोध के विभिन्न रूपों में व्यवहारिक शोध से तात्पर्य ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा प्रमाणीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 74। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, फर्स्ट खाली। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। कार्ल पियर्सन का कथन है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। व्यक्तिनिष्ठा, सत्यशीलता और निश्चयात्मकता। क्वेश्चन नंबर 77। कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। इसके अंतिम चरण में ऐसा प्रावधान किया जाता है कि कर्मचारी एवं अध्ययनकर्ता आपसी सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित कर शोध कार्यों का संपादन करें। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। इसके 15वें चरण में आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए उच्च श्रेणी का चयन किया जाता है एवं उन्हें परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक शोध की आधारभूत मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आदर्श प्रारूपों की संभावना होना, सामाजिक घटनाओं में अनुक्रम या नियम होना, प्रतिनिधि निदर्शन की संभावना का होना। क्वेश्चन नंबर 80। उपकल्पना का के स्रोत है। क्या स्रोत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्रोत है। सादृश्यता, सामान्य संस्कृति और व्यक्ति अनुभव। क्वेश्चन नंबर 81। शोध अभिकल्प के निर्माण के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएंगे अध्ययन, समस्या का प्रतिपादन करना। दूसरे नंबर पे वर्तमान शोध कार्य का शोध समस्या से संबंधित करना। तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे शोध कार्य की सीमाओं का निर्धारण करना और शोध क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 82। एक अच्छे शोध प्रकल्पना की पहचान उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर होती है।
एक अच्छी उपकल्पना के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्पष्टता, पूर्व सिद्धांतों से संबद्धता, सर्वेक्षण द्वारा जांच। क्वेश्चन नंबर 83, अगस्त कॉम्टे के सामाजिक विज्ञान शोध प्रविधि के वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले है आपके विषय का चुनाव, दूसरे नंबर पे तथ्यों का संकलन, तीसरे नंबर पे तथ्यों का वर्गीकरण, चौथे नंबर पे तथ्यों का परीक्षण और पांचवें नंबर पे नियमों का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने परिकल्पना के उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि यह अनुसंधान हेतु दिशा प्रदान करती है तथा अनावश्यक साहित्य के अध्ययन से छुटकारा दिलाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉर्ज जे मूले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट, यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।